दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज लेकर आए हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो आइए देखते हैं। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जो वस्तु जितने में खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? सीपी। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। शॉर्ट में से क्या कहते हैं? एसपी, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है जो हम किसी वस्तु को बेचते हैं, उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। लाभ, प्रॉफिट। लाभ क्या होता है? जब हम कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपये में खरीदते हैं और उसे 120 में बेच देते हैं, तो ये क्या हो गया आपका? सीपी। ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी हमने और 120 रुपये में बेच दी, तो इसमें कितने का प्रॉफिट हो गया? हमें 20 रुपये का लाभ हो गया। इसे कहते हैं लाभ। तो लाभ बराबर क्या होता है? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सीपी। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हम घटा देंगे, वो क्या निकल के आ जाएगा? आपका प्रॉफिट आ जाएगा। हानि, लॉस। लॉस क्या होता है? मान लीजिए 100 रुपये हमने कोई वस्तु खरीदी और उसको 80 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 रुपये की हानि हो जाएगी हमें। यहाँ क्या होगा? 20 रुपये की हानि। लॉस हो जाएगा। तो लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। अब यहाँ पर नोट करेंगे दोस्तों, लॉस एंड प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही लगता है। कॉस्ट प्राइस
पर ही लगता है। दोस्तों मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर करके। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा इस लेवल को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें ट्रक के साथ तो मैं समझाएंगे बहुत आसानी से। अब इसके बाद क्या लॉस हो गया, लॉस और हानि होगी। अब हमसे पूछता कभी कभी लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, जो लाभ निकालते हैं वो इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, जो खरीदा हुआ कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, लॉस परसेंट, लॉस इंटू 100 बटे सी पी। अब आता है हानि, प्रतिशत पूछता है सवालों में, तो यहाँ हानि ले आएंगे लाभ की जगह पे, बाकी यूं का ही रहेगा। क्रय मूल्य, सॉरी यहाँ पर वो लिखना चाहिए प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट। अब लॉस आ गया, लॉस इंटू 100 सी पी। अब दोस्तों देखते हैं, ये हमारा बिल्कुल बेसिक सब फॉर्मूले जो हैं, बेसिक भी आना चाहिए, ट्रिक से भी आना चाहिए, दोनों तरीकों से ये सवाल हमें आने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक साइकिल को एक व्यक्ति ने 500 रुपये में खरीद कर उसे 700 रुपये में बेच दिया। उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ हुआ। बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूंगा और धीरे 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 हाई लेवल तक पहुंचा दूंगा। बस वीडियो के एंड तक बने रहिए मेरे दोस्तों। कितने पैसे का लाभ हुआ, तो लाभ बराबर क्या था तुम्हारा, लाभ बराबर क्या था, 700 रुपये में बेचा, सेलिंग प्राइस कितना है माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है सीपी 500 रुपया। 700 में खरीदा, 500 में बेच दिया, कितने का लाभ हो गया, 200 रुपये का। ये ऑप्शन दिस इज द राइट आंसर। दोस्तों बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूंगा और एक पर्वत के शिखर तक पहुंचा दूंगा आपको, लास्ट तक बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। रहीम ने एक रेडियो को 250 रुपये में खरीदा और उसे 100 रुपये में बेच दिया। रहीम को कितने रुपए की हानि हुई। सॉल्यूशन, हानि लॉस बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य सीपी माइनस सेलिंग प्राइस एसपी। 250 माइनस 100,
₹150 की उसे नुकसान हो गया। ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काजल ने एक स्कूटी 12,000 में खरीदी और उसने 1,000 ठीक कराकर 15,000 में बेच दिया, तो काजल को कितना लाभ या हानि होगी? सॉल्यूशन। सीपी कितना होगा उसका? 12,000। दोस्तों कोई चीज हमने 100 रुपये खरीदी और उसमें 10 रुपये लगा के 110 की पड़ गई हमें। ऐसे ही उसने 12,000 की खरीदी, उसमें इतना और लगा दिया, मतलब उसको कितने की पड़ गई? वो 13,000 की पड़ गई थी। और उसने बेची कितने की? सेलिंग प्राइस कितना है उसका? सेलिंग प्राइस कितना है? 15,000। तो ज्यादा की बेचते उसे हानि लाभ होगा या हानि होगी? तो उसे लाभ होगा। लाभ कितना? लाभ बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट 15,000, इसको जोड़ेंगे कितना हो गया? 13,000। 2,000। 15,000, 12,000, एक 13,000, 2,000। 2,000 रुपये का से प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, धीरे धीरे अब लेवल हमारा बढ़ता चले जाएगा। धीरे धीरे लेवल क्वेश्चन का बढ़ता चला जाएगा। किसी वस्तु को 110 रुपये में खरीद कर 114 में बेच देने से कितने परसेंट लाभ होगा? सॉल्यूशन। लाभ निकालेंगे। खरीदा 110 का, बेचा इतने का, माइनस कितना बचा? 4.40 रुपये का लाभ हुआ। और हमसे पूछे कितने परसेंट लाभ हुआ, तो परसेंट लाभ बराबर क्या होता है? लाभ इंटू 100 बट्टे सी सीपी क्रय मूल्य। सीपी क्रय मूल्य ठीक है। तो 110, इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 100 की गुणा कर देंगे। 100 से 100, 0 से 0, 11 चौक 44, मतलब 4% का लाभ होगा। ए ऑप्शन दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो 1960 रुपये में खरीद कर 1862 में बेच जाने पर हानि प्रतिशत कितनी होगी? तो दोस्तों सीपी हमारा ये है और सेलिंग प्राइस ये है। हमने 1960 रुपये में खरीदा था और 1862 रुपये में हमें बेच दिया, तो हमें क्या हो गया? हानि होगी। सॉल्यूशन। हानि लॉस सीपी माइनस एसपी।
कितना बचा, 10 में 2 गए 8 बचा। यहाँ 15 15 में 6 गए 9 बचा। यहाँ 8 8 में से 0, 98 रुपये की हानि हुई है। अब कह रहे हैं कितनी % हानि होगी, प्रतिशत हानि % क्या होता है, हानि 98 इंटू 100 होते क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 1960। काट लो इसे, कितनी बार कट जाएगा, 0 0। इसको काटेंगे 2 से, 2 निम 18, 2 अट्ठे 16 और इसको 2 से, 2 चौक 8, 2 निम 18, इससे 2 टाइम्स, इससे 5 टाइम्स, कितना आ जाएगा 5 टाइम्स। ए इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं धीरे 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 करके लेवल को बढ़ाता चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विक्रम ने एक घोड़ा 8580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया, घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन एक बेसिक समझाऊंगा, बेसिक रूप से दिखाऊंगा और दूसरा ट्रिकली रूप से समझाऊंगा जो सेकंडों में सॉल्व होंगे। और अब यहाँ से आगे के क्वेश्चन जो भी होंगे तो बाइक ट्रिक के साथ सॉल्व करूंगा। मिनटों के सवाल सेकंडों में गायब होंगे। बस लास्ट तक आखिर तक वीडियो में बनी रहिए। पहले मैं इसे बेसिक से समझाता हूँ, फिर ट्रिकली समझाऊंगा। माना क्रय मूल्य x रुपया है, ठीक है। लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस कितना है, -x, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लाभ। अब कहते हैं कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ, लाभ कितना है 85 80 -x इंटू 100 बट्टे क्रय मूल्य, ठीक है। ये है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो गया, और ये 85 80 -x 100, 25 से मैं इसको 4 से काट सकता हूँ, 25 बार कट जाएगा, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, ठीक है। इधर x बचा, इधर 85 80 0, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 25 माइनस 25x, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दिया, ये आगे इधर हो गया, एक x और भी
26x और x बराबर 26। इसको काट दो, कितनी बार कटेगा? 13 बार, 2 से, और ये 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 0, 13 से 13 39, 3 बचा, 13 3 39, मतलब 0 25, 0 25 75 का 5, 5 साल, 25 75, 75 7 82, 850 रुपया। 8250 रुपया, दिस इज द राइट आंसर। ये था दोस्तों हमारा बेसिक तरीका। अब इसी को मैं शॉर्ट तरीका से समझाता हूँ, बिल्कुल सेकंडों में होगा। देखिए, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर, कोई घोड़ा है ये 85 और 80 रुपए में बेचकर उसने कितने का लाभ कमाया? 4% का। यदि लाभ होगा तो 100 में प्लस करेंगे, यदि हानि होगी तो 100 में से माइनस करेंगे। इस चीज को फॉलो करते रहना बस। तो यहाँ क्या होगा? 4% का लाभ, 4% का मतलब 104%। ठीक है, कमाया तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा अपने में 100% होता है। क्रय मूल्य की हमेशा 100% होता है। तो परसेंट से परसेंट, ठीक है, और इसको काट दो। ये 50 बार, ठीक, 2 से 50 बार, 2 से ये 52 बार, और फिर 2 से इसको 26 बार, और फिर 2 से इसको 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, ठीक है, फिर 2 से 26 से, फिर 26 से कितनी बार कट जाएगा? ये 26 से कट जाएगा फिर 165 बार, 165 बार, 165 इंटू 50, 0, पचम 25 का 5 हासिल 2, 5 6 30 और 2 32 हासिल 3, 5 3 5। ये था हमारा शॉर्ट ट्रिक। अब जो भी सवाल कराएंगे दोस्तों हम शॉर्ट ट्रिक ही कराएंगे, क्योंकि बेसिक हमने बहुत समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हीटर को इतने रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि हो जाती है, तो हीटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक बताया था दोस्तों आपके लिए, वही अपनाएंगे। सॉल्यूशन, क्रय मूल्य सीपी कितने पर? 840
बहुत कम फॉर्मूला का यूज करेंगे दोस्तों। 840, हानि कितनी हो रही है 4% की, तो 100 में से 4 गया कितना बचा 96%। कोई भी क्रिया मूल सीपी कितना होता है ना 100%, परसेंट से परसेंट, और इसको काटो, 2 से काट लो, 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, 0, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, और ये कितनी बार कटेगा 8 एकन 8, 8 एकन 2 बचे, 8 एकन 8 2 बचा 20, और 8 दूनी 16, और 8 पन्ना 40, 70 इंटू 12.5, 0 7 पन्ना 35, 3 7 दूनी 14, 17 1 7 एक 7, 875 रुपये। तो दिस इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हो जाती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो जाए। धीरे धीरे दोस्तों, धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ता चला जाएगा, बस लास्ट तक बने रहिए वीडियो तक, और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए साथ साथ, मजा आ रहा हो तो। सॉल्यूशन कितना है 1440 रुपये, बेचने पर एक व्यक्ति को कितने की हानि हो जाती है 10% की हानि हो जाती है। 100 में से 10 घटा देंगे, लाभ होता 100 बढ़ा देते, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो जाए, इंटू 105। वो उसे 105 रुपये में बोल बेचेगा जब उसे 5% का लाभ होगा, और कोई भी क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। इस प्रतिशत से ये प्रतिशत गायब हो गया, इस प्रतिशत से ये हो गया, इससे ये गायब हो गया, ठीक है। इस 0 से ये 0 हो गया, 3 से 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 से 9, 3 पंजे 15, 3 से 3 बार, और 3 चौक 12, 2 बचा 3 अट्ठे 24, 48 इंटू 35, 48 इंटू 35 मतलब 1680। इतने रुपए में वो बेचे उसे जब उसे 5% का लाभ हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ हो जाता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों 100 रुपए क्या है, उसका सेलिंग प्राइस है,
और कॉस्ट प्राइस कितना होगा जब उसे लाभ मिला होगा? 80 रुपये। तभी लाभ होगा 20 रुपये का। अब करें प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ, लाभ इंटू 100 बट्टे सीपी। 20 इंटू 100 इंटू बट्टे 80, 0 0, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, 4 से 5 बार, 5 इंटू 5, 25% का लाभ होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है। इसका क्रय मूल्य कितना होगा? सॉल्यूशन। दस परसेंट का लाभ होगा, 110 हो गया। लाभ होता है, क्रय मूल्य अपना पूरा कितना होता है? 100% होता है। परसेंट से परसेंट, 1 0 से 1 0 और 11 से इसको काटो। 11 1 11, 8 से 11 अट्ठे 88, डबल 0 और एक ये 0। 18,000 रुपये का कीमत उसकी होगी। क्रय मूल्य उसका कितना होगा? 18,000 रुपये। दिस इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों को लाइक भी करते रहना और सब्सक्राइब भी करते रहना। मैं और लेवल बढ़ता चला जाएगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकर आए हैं। किसी वस्तु को 69 रुपये 60 पैसे में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? हानि हो रही है, 100 में से 25 को घटा देंगे। कोई भी क्रय मूल्य अपने में कितना होता है? 100% होता है। ठीक है। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ क्या कर देंगे? 100 का भाग। इस परसेंट से ये परसेंट हट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। क्या बचेगा? 75। 5 से इसको काट दो। 5 1 5 पचम, 5 1 5, 2 बचा पचम 25। 5 से इसको काट दो। 5 1 5, 1 बचा 19 हो गया। 5 तिया 15, 4 बचा पन्निम 45, 1 बचा 5 दूनी 10, 13 92, फिर 15 से कट जाएगा। 3 से 3 चौक 12, 3 से काटो। 3 चौक 12, 1 बचा 3 6 18, 1 बटा 3 चौक 12, 3 पंजे 15, पन्निम 45, 1 बचा 5 10, 5 अट्ठे 40। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को इतने की हानि होती है, वह ऐसे कितने मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो जाए? देखो दोस्तों, लेवल धीरे धीरे
ग्रो करता जा रहा है। वीडियो के एंड तक बने रहिए। सॉल्यूशन देखिए, 450 में बेचने पर दुकानदार को हानि कितने की होती है? 25% की हानि होती है। तो 100 में से 25% घटा देंगे, 75%। वह इसे कितने मूल्य पर बेचे कि उसे कितने का लाभ हो जाए? लाभ 100 में जोड़ देंगे 125%, और कोई भी मूल्य अपने में कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, इस परसेंट से इस परसेंट को कैंसिल, इस परसेंट से 100 का भाग हो जाएगा, ये इससे कैंसिल। 25 से ये 5 बार, 25 से ये 3 बार, 3 से ये 150 बार। 150 इंटू 5 कितना हो गया? पन्ना पन्ना 15, 15 चौसठ, पन्ना 75, 720 रुपये में वो बेचेगा इसे, तो उसे 25% का लाभ हो जाएगा। ये ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों एक उसी को सेम वैसे क्वेश्चन है। 720, 25% की हानि होती है, कितने बेट से? 125 का लाभ हो। कोई बस कितना होता है? 100% होता है। इस परसेंट से इस परसेंट को, इस परसेंट से ये तो जुड़ गया। 25 थी 75, तो 25 पंजे 125, और 3 दूनी 6, 3 चौक 12, इंटू 5, 0 5 चौक 20, 0 5 दूनी 10 और 2 12। दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात इतना दे रखा है। अनुपात कितना दे रखा है? 20:21। कोई वस्तु मान लीजिए 20 रुपए में खरीदे, उसने 21 रुपए में बेच दी, लाभ कितने का हुआ? 1 का। तो हमसे पूछ रहे प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ इंटू 100 बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 25 पंजे 5% का उसे लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 70 रुपये में बेचने से होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए, सपोज कीजिए दोस्तों, कोई 100 रुपये की वस्तु है, उतना ही लाभ इसे, मान लीजिए 20 रुपये लाभ होता है, और 80 रुपये की है, तो 20 रुपये की हानि हो जाती है। तो वो कौन सा है? इन दोनों को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे, और 2 क्या कर देंगे? भाग। 180 और 90 रुपया है, उसको इतने पे बेचने पर इतने का लाभ हो जाता है, और ना इतने की हानि हो जाती है। इसी बेस पे इस क्वेश्चन को करना है हमें। क्रय मूल्य बराबर 10, 10 16, 1 9। चार, और ये ऑप्शन इसका दिस इज द राइट आंसर। दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी हमें, और मजा आएगा वीडियो में।
ऐसी वीडियो मैं और लेकर आऊँगा आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहना अपने दोस्तों को। तब तक के लिए गुड बाय। आपका डियर BL।